5 नौकरानियों का ससुराल। दुकान पर जाने को देर हो रही है, 9 बज गए पर अभी तक खाना नहीं मिला। तो ये क्या हाल बना रखा है मेरे कमरे का। घर में इतने लोग हैं, क्या किसी को 2 पोछा मारने तक का समय नहीं है। अब मुझे क्यों सुनाते हो जी? जरा उन महारानियों को भी कह दो जिन्हें बहू बनाकर लाए हो। मेरी तो जिंदगी बीत गई काम करते करते। अब कुछ इनसे भी करा लो तो मैं देखूं। तो अब क्या मैं बहुओं के हाथ पकड़ा के काम कराऊं? तुम किस लिए हो? 2 बहुओं से घर के काम नहीं करा पा रही हो, घर नहीं चला पा रही हो। आप तो ऐसा कह रहे जैसे आपने इन बहुओं से किला पता करवा लिया हो। मॉम, अब क्या है? अभी तक तेरे पापा गला फाड़ रहे थे, अब तू भी। मुझे उठे आधा घंटा हो गया पर अभी तक मुझे चाय नहीं मिली, ना ही नाश्ता मिला है। पता नहीं ये महारानियां किचन में करती क्या है। लगता है खुद बना के खुद ही चुग लेती होंगी। बहू, तुम्हारे पापा जी का टिफिन बना के नहीं? और सोनिया को ऑफिस के लिए देर हो रही है, उसको तो नाश्ता दे दो। और टिफिन कहाँ है भाई? ये लो, मम्मी पापा का कम था, जो ननद भी उठ गई। पता नहीं, रोज तो 9 बजे उठती थी, पर आज जाने क्या हुआ जो इतनी सुबह सुबह उठ गई। वो तो ठीक है, पर फटाफट ननद जी का नाश्ता बनाओ। वो क्या बताई थी शाम को नाश्ते में? चीज पास्ता। वही, फटाफट हाथ चलाओ चलो। अरे सोनी, मेरा नाश्ता टिफिन कहाँ? या रोज लेट हो जाता हूँ। तुम्हें क्या पता मुझे बॉस की कितनी किचकिच सुननी पड़ती है। जी बस हो गया, ये लीजिए। माई, मेरा बादाम शेक कहाँ है? तुम्हें शादी करके आए 8 महीने हो गए, तुम्हें अभी तक ये नहीं याद रहता कि मुझे सुबह नाश्ते में बादाम शेक चाहिए? वो मैं बस पापा जी और नाना जी का नाश्ता और टिफिन लगा रही थी। ये लो बहाने सुन लो। सो के उठती हो 8 बजे तो नाश्ता खाना बनाने में देर तो नहीं है, और उठकर भी तुम काम नहीं करती, बस गप्पे लड़ाया करती हो। ये देखो पापा जी का कमरा कैसे गंदा हो रखा है। जी वो सब सफाई करी थी 6 बजे उठकर ही, पर उस समय पापा जी सो रहे थे तो मुझे लगा मैं सफाई करने जाऊंगी तो उन्हें डिस्टर्ब होगा। सही कह रही हो बेटा, छोटी बहू बहाने बनाने में तो मायके से PhD करके आई है। कोई काम टाइम पर नहीं करती, और बड़ी बहू तो इनसे भी सवाशेर। मेरे तो करम ही फूटे थे जो ऐसी बहू है पल्ले पड़ी। माँ जी, ये पापा जी का टिफिन और नाश्ता सब टेबल पर लगा दिया मैंने। अरे वाह बहू, बड़ी जल्दी ले आई टिफिन। ज्यादा नहीं तो 12वीं पास तो हो ही। जरा उधर घड़ी देखना, 10:10 हो चुके हैं, और तुझे पता है तेरे पापा जी फिक्स 10 बजे दुकान पर चले जाते हैं। पर माँ जी, इतना सारा काम हो गया था, जब से उठी हूँ काम ही कर रही हूँ। पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, फिर सबका नाश्ता बनाना, फिर लंच, वो भी सबकी पसंद का अलग अलग। तो कुछ समय तो लगेगा ना माँ जी? हाँ माँ जी, और सबसे ज्यादा समय तो नाना जी के नाश्ते में लगा। चीज पास्ता बनाने में कितना टाइम लग जाता है, और पापा जी 10 मिनट रुक जाते तो क्या ही हो जाता। अरे छोटी बहू, कैसी तेज चल रही है तुम्हारी जुबान। ऐसी तेज तुम्हारे हाथ चलते ना तो घर के सारे काम समय पर हो जाते, पर तुम लोगों को काम करना ही नहीं है। बस गप्पे लड़ाती रहो आपस में, और उससे फ्री हो जाती हो तो फिर मायके से इस घर का परपंच करती हो। नहीं तो माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपस में तो फिर भी काम करते समय थोड़ी बातचीत कर ले, पर मायके तो 1 हफ्ता हो गया फोन ही नहीं कर पाई हूँ। ये लो, ये आई सच्चिदानंद हरिश्चंद्र की पोती। कल ही सुन रही थी कि कैसे हंस हंस के फोन पर बातें छौंक रही थी घंटों। फोन तो चल ही रहा था तुम्हारा मायके में। अरे माँ जी, वो तो बुआ जी का फोन था, वो भी करीब 4 महीने बाद आया था। तुम्हारा यही है बहू, 2-4 महीने के बहाने रोज किसी न किसी बुआ, बहन, मासी, मामी का फोन आया करता है, और तुम घर के काम छोड़कर उनके साथ बातें छौका करती हो। माँ जी, अगर हम बातें करते हैं तो काम घर की कौन कर जाता है? नौकरों से भी ज्यादा काम करते हैं हम। सुबह 6 बजे उठो, घर की सफाई, किचन की सफाई, बर्तन, फिर सबका नाश्ता, फिर खाना, फिर खुद के भी कुछ पर्सनल काम, फिर दोपहर के खाने की तैयारी, वो बना के फिर घर के कपड़े, बर्तन, फिर रात के खाने की तैयारी। बिस्तर पर जाते जाते रात के 12 बज जाते, और आप कहती हैं कि हम फोन पर टाइम पास करते हैं। अरे छोटी बहू, वाह वाह वाह, तुम्हारी जुबान में तो बिल्ली के पैर बंधे हैं। तुमने तो किसी नेता को भी पीछे छोड़ दिया बोलने के मामले में। ज्यादा चटर चटर जुबान चलाने की कोई जरूरत ना है। जाओ चुपचाप दोपहर के खाने की तैयारी करो। आई बड़ी ये करती हूँ वो करती हूँ, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। बिल्कुल सही कह रही हो माँ, आप दोनों काम तो कुछ करती नहीं, बस ढिंढोरा पीटना है, ये करती हूँ वो करती हूँ। अरे कभी हमारे ऑफिस आकर देखना, औरतें घर का सारा काम निपटाती हैं, बच्चे स्कूल भेजती हैं, पूरा दिन ऑफिस में काम करती है, और फिर रात में जाकर सारे घर के काम समेटती है। घर का करे, ऑफिस का करे, कमाती भी है। आप दोनों से तो बस 3 टाइम का खाना भी नहीं बन रहा।
तो भाई ये है देवेंद्र नाथ जी का परिवार, जहां उनकी दोनों बहुएं बेचारी सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक घर के कामों में लगी रहती, पर फिर भी पूरे घर का बस यही कहना है कि बहुएं कुछ नहीं करती। बेचारी माही सास और पति की डांट सुनकर चुपचाप रसोई में चली गई और उसके पीछे उसकी जिठानी भी। तू छोड़ सबकी बातों को, देवर जी और माँ जी तो कुछ भी बोलते हैं, उनकी बातों को ऐसे दिल से क्यों लगाकर रखना, क्यों खुद को दुखी करना। भाभी बात दिल से लगाने की नहीं है, पर हम दोनों दिन रात काम करते हैं। 2 मीठे बोल की जगह घर में हर कोई बस यही बात कहता है, हम कुछ नहीं करते। मेरे तो मन करता है हम कुछ ना करें, सब छोड़ दे, तब समझ में आएगा इन्हें हम क्या नहीं करते थे। कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह तो रोज की तरह हुई, पर देवेंद्र जी के परिवार में ऐसा हंगामा हुआ जो शायद पड़ोसियों ने भी सुना होगा। आज सब घर वाले कहाँ मर गए, 8:30 बज गए, ना तो मेरी चाय मिली, ना नाश्ता, ना खाना। भाभी कहाँ आप लोग? किचन में कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? क्या बात है, ना तो आज घर में झाड़ू लगी है, ना पोछा, ना तो सोनी दिखाई पड़ रही है, ना माही। मैं तो कब से नहाकर बैठी हूँ, चाय छोड़ो, आज तो भगवान जी का भोग भी नहीं बना। पता नहीं कहाँ गायब हो गई ये दोनों महारानियां। मारू को मैं कमरे में देखता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम नींद की दवाई खाकर अब तक घोड़े बेचकर सो रही हो। फिर क्या था भाई, सबने कमरे में जाकर देखा तो छोटी बहू लैपटॉप में लिंक्डइन की वेबसाइट स्क्रॉल कर रही थी और बड़ी बहू को तरह तरह की नौकरियों के बारे में बता रही थी। ये सब क्या है बहू, घर में अभी तक चाय नहीं बनी, सबके ऑफिस जाने का टाइम हो गया और तुम दोनों यहाँ लैपटॉप पर गेम खेल रही हो। माही घर का सारा काम फैला हुआ है, वो सब कौन करेगा? मुझे क्या पता जी कौन करेगा, आप सब तो वैसे ही कहते हैं हम कुछ नहीं करते, सिर्फ फोन पर टाइम पास करते हैं, तो सोचा आज कुछ ना करके आपके मन की कर ले, टाइम पास ही कर ले। हाँ देवर जी, आज से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। वो जैसे आपके ऑफिस में आती है ना, घर का काम भी कर ले ऑफिस का भी, तो आज से हम भी वही करेंगे। हाँ सही तो कह रहे थे हम, तुम दोनों क्या ही काम करती हो सिवाय आराम के। हाँ भाभी, आप दोनों को इतनी ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है, माँ पहले भी सब कुछ करती थी, अब भी कर लेंगी। और नहीं कर पाई तो नौकरानी रख लेंगे, सब काम हो जाएगा। कम से कम तुम लोगों जितनी ऐड तो नहीं दिखाएगी। सास ने एक दिन तो घर का सारा काम कर लिया और शाम तक ही बिस्तर पकड़ लिया। तुम ज्यादा चिंता ना करो भाग्यवान, वरना चिता बन जाओगी। अभी मैं जिंदा हूँ, सब देख लूंगा, कल ही एक नौकरानी रखवाता हूँ। अगले दिन ही बर्तन धोने वाली बाई चंपा घर आ गई। चंपा, तुम बर्तन धुलने के अलावा और क्या क्या कर लेती हो? मैम साहब, वैसे तो मेरा प्रोफेशन सिर्फ बर्तन धोने का है, पर इसके अलावा झाड़ू पोछा और खाना भी बना लेगी। तो ठीक है चंपा चमेली, जा बर्तन धो ले, फिर बाकी सब काम भी कर देना। क्यों मैम साहब, मैं सारा काम क्यों करेगी, मैं सिर्फ बर्तन धोएगी। साहब ने मेरे को सिर्फ 6,000 रुपए में बर्तन मांजने को रखा है। अगर मैं ये सब काम करेगी तो सुन लो, 3 टाइम खाना बनाने का 10,000 लेगी, झाड़ू पोछे का 5,000 लेगी, कपड़े धुलने प्रेस करने का 8,000 लेगी, बाजार जाकर सामान लाने का 5,000 लेगी। मंजूर हो तो बोलो, मैं मेरे मर्द से पूछ के बताएगी आपको। तुम काम वाली बाई हो के डॉक्टर इंजीनियर जो 35-40 हजार रुपए लेकर घर का काम करोगी? क्यों मैम साहब, आपको मैं कुछ पढ़ी लिखी लगी क्या? डॉक्टर तो पूरा दिन का इतना कमाता है, ये मेरे पूरा महीने का है। हे भगवान, इतनी तो विकास की सैलरी है, क्या सब उठाकर इसे दे दूंगी? अब ठीक है, तुम सिर्फ बर्तन साफ कर दिया करो, बाकी मैं देख लूंगी। ठीक है मैम साहब, मेरे को क्या है, वैसे भी मेरे पास ना टाइम ही नहीं था, मैं इतना सारा काम कर ही नहीं सकती। क्यों, तुम कौन सा क्लिनिक जाती हो जो टाइम नहीं था? आपके घर के अलावा अपन के 5 घर और बंदे, वहाँ भी मेरे को बर्तन मांजने को जाने का होता है। 5 घर और? अगर ये हर घर 5-6 हजार भी लेती होगी तो इसके 36,000 बन जाते होंगे। मेरी सोनिया की सैलरी तो इंजीनियर होकर भी 35। हे राम। ठीक है, चल तू काम शुरू कर जल्दी जल्दी। फिर क्या था भाई, चंपा ने आधे गंदे आधे साफ फटाफट बर्तन धुले और चाय पीकर चलती बनी। ये तो गई, और अभी तो इतना सारा काम बाकी है, पर करना तो पड़ेगा। माँ प्लीज नाश्ता जल्दी बनाना, और हाँ आज ऑफिस के लंच में नूडल्स लेकर जाऊंगी। माँ मेरा पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा, कोई हरी सब्जी और रोटी खाऊंगा लंच में। मेरा लंच में पालक का पराठा माँ। मेरे लिए भाग्यवान पूरा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी अचार, वरना पूरा दिन भूख से पेट में ना चूहे कूदेंगे। हे भगवान, इतने तरह का नाश्ता, मैं तो इतना बनाने में ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, पर बनाना तो पड़ेगा। फिर क्या था भाई, सास को ये सब बनाते बनाते 11 बज गए, जिससे सब ऑफिस के लिए लेट भी हो गए।
वहीं दोनों देवरानी जिठानी ये सब देखकर खूब मजे ले रही थी। मुझसे इतना सारा खाना नहीं बन पाएगा। अरे जिंदगी भर जवानी थोड़ी ना रहेगी, मेरा बुढ़ापे का शरीर है, कुछ तो रहम खाओ। तुम चिंता न करो भाग्यवान, मैं कल ही खाना बनाने वाली लगा दूंगा। अगले ही दिन खाना बनाने वाली पुष्पा चाची घर आ गई। देखो मेम साहब, मेरे को ना ज्यादा चिक चिक पसंद नहीं है। खाने की लिस्ट मुझे सुबह मेज पर चाहिए और रसोई में किसी भी राशन या सामान के लिए मैं इंतजार नहीं करेगी। मेरे को 3 घर में जाकर और खाना बनाने का रहता है। और हाँ, नाश्ता दोपहर का खाना मैं सुबह ही बनाकर जाएगी। मेरे पैसे 10,000 मुझे महीना खत्म होते ही देने का। ये सब मंजूर है तो बता दीजिए, मैं आपके घर तभी काम करेगी। हे भगवान, इसके नखरे। पर अगर इसकी बात नहीं मानी तो 10 लोगों का 3 टाइम का खाना बना बनाकर मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी। ठीक है, जाओ, बुरा सामने किचन। अब बर्तन और खाने वाली बाइयों ने अपना अपना काम संभाल लिया था, पर अब सास गिरिजा घर के बाकी काम कर करके भी परेशान हो रही थी। इतनी गंदी कर रखी है फर्श, कहने को तो घर में सब सयाने हैं, पर खाना खाने से ज्यादा जमीन पर गिराया है। पोछा लगा लगा के मेरी कमर टूट रही है और घर वालों को कोई फिक्र ही नहीं है। ऐ सोनिया, दिख नहीं रहा है क्या पोछा लगा रही हूँ? सैंडल निकाल कर भी तो जा सकती है ना। सॉरी मैम, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे ना। और आप क्यों लगी पड़ी हो, मेड रख लेते हैं। बेटा, हड्डियां बूढ़ी हो गई है, बस की नहीं है। कुछ दर्द के मारे घुटने जवाब दे रहे हैं। अभी तो कपड़े और धुलने हैं। क्या 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 थक गई। तेरे पापा को मशीन ले लेते, उसी में कपड़े धुल जाएंगे। पर नहीं, उनके जिद, कपड़े तो हाथ से ही धुलो वरना मशीन में खराब हो जाते। अब खुद तो चमक के लिए निकल गया दुकान, बुढ़ापे में सठिया गया। यहाँ दिन रात काम करके मरे, ऊपर से घर का राशन और सब्जियां भी लेने जाए। माँ देखते रहिएगा, कहीं पापा आपकी सौतन ना ले आए। अरे इस उम्र में उनको काम वाली बाई नहीं मिल रही, सौतन क्या लाएंगे। माँ, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही साफ सफाई करने वाली मेड लगवा देता हूँ। मॉम, मैं आपकी हेल्प कर देती, पर मुझे ना अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। सो सॉरी मॉम, मैं रात में आकर आपके साथ काम करवा लूंगी। हाँ हाँ, तू तो जा, सब पता है तेरी हेल्प। बाजी कुछ ज्यादा ही नहीं परेशान हो रही। माही, मुझे लगता है इतना काफी था, अब हमें काम संभाल लेना चाहिए। क्यों संभाल लेना चाहिए भाभी? हम तो वैसे भी कहाँ कुछ करते हैं। अब तो नौकरानियां भी लग गई, अब क्या दिक्कत। अब क्या था, शाम को घर की सफाई वाली बाई चंदा भी आकर काम पर लग गई। चंदा चकोरी, देख तुझे कितनी बार कहा है कि ढंग से सफाई किया कर। ये टेबल के नीचे, सोफे के नीचे, कोनों में कितना कूड़ा भरा रहता है। क्या मेम साहब, मैं जब से आई आपकी हर वक्त किचिर किचिर खत्म ही नहीं होती। वैसे काम नहीं कर पाएगी, कल से किसी और को ढूंढ लेना। अरे चंदा चकोरी, मैं तो बस बता रही थी कि ऐसे भी कर सकते हैं। तुझे जैसे सही लगे तू कर ले, पर काम छोड़कर जाने की बात मत करना मेरी माँ। देख रही हो भाभी, माँ जी की करेली जैसी जुबान से आजकल कैसे शहद टपक रहा है। सब दिख रहा है माही। भाभी, ये तो अभी शुरुआत है, आप बस देखती जाओ अभी क्या क्या होता है। नौकरानी लगाने के बावजूद घर के काम गिरिजा देवी से नहीं हो पा रहे थे। बेचारी गिरिजा का पूरा दिन घर वालों के कपड़े धोने में ही निकल जाता। हे भगवान, ये कपड़े धो धो कर मेरी कमर ही टूट गई। ऐसा लगता है जैसे मैं धोबन बन गई हूँ। कपड़े धो, सुखाओ, फिर प्रेस करो, और वो महारानियां ऐसे बेड रेस्ट कर रही है जैसे दहेज में कोहिनूर लेकर आई हो। अरे भाग्यवान, तू परेशान मत हो, मैं कल ही कपड़े धोने के लिए एक नौकरानी ले आता हूँ। ससुर जी ने अपनी लाडली पत्नी के लिए अगले ही दिन कपड़े धोने के लिए नौकरानी लगा दी। देखो मेम साहब, आपके घर के धोने के लिए कपड़े बहुत सारे हैं, फिर उन पर प्रेस भी करनी है। इस काम के मैं 8,000 रुपये महीने लूंगी और प्रेस करने के 2,000 अलग, टोटल हुआ 10,000। और एक बात, कपड़े धुलने के साथ मेरे को गर्म पानी अलग मांगता। नाम तो तुम्हारा शांति है, पर मन में जरा भी शांति नहीं है। इतने नखरे तो कभी हमारे घर की बहू ने भी नहीं दिखाए। वो सब तो आप देख लो मेम साहब, मेरा मैंने बता दिया। वैसे आजकल ना सबके घर में वॉशिंग मशीन होती है, मेरे घर में भी है, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। बस आपके घर में नहीं है, ये बात मेरे को कुछ जमी नहीं मेम साहब। क्योंकि साहब को पसंद नहीं है। दरअसल वो मार लगाकर सूती कपड़े ही पहनते हैं। बाकी उनका मानना है कि मशीन में कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए हमने मशीन ही नहीं ली। वरना सोचो, हम जितनी धुलाई देंगे उसमें तो मशीन आ जाए, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। तो भाई शांति पूरी अशांति के साथ घर के कपड़े धो रही थी। कभी साहब के कपड़े सफेद कर देती, कभी पीले रेशमी चमकदार कपड़ों को पीट पीट कर उनकी रीढ़ मारती। पर भाई गिरिजा देवी की वो हालत थी, मरता क्या न करता। एक दोपहर
क्या माँ, ये आपका बीपी आज इतना हाई क्यों आया है मशीन में? बेटा बाजार गई थी राशन लेने, एक सामान एक दुकान पर, दूसरा दूसरी दुकान पर, और दुकानों की एक दूसरे से दूरी जैसे मुंबई से प्रयागराज। हालत खराब हो गई चल चल कर। माँ एक काम करते, एक नौकरानी और रख लेते हैं, वो पैसे भी कम लेगी, हमारा काम भी हो जाएगा। घर का सामान, दवा, फल वो सब ला दिया करेगी। अब एक और नौकरानी बिजली घर आ गई, पर उसने ऐसा झटका घर वालों को दिया कि उनका सारा बजट ही बिगड़ गया। बिजली पैसे में काट पेच करती थी और पैसे रख लेती, कभी वो सामान कम लेती, और इसकी भनक लगी हमारी गिरिजा देवी को। और इसी बीच गिरिजा देवी के मायके से उनके भाई भाभी भी रहने को आए। परेशान हो गई हूँ, एक तो ये भैया भाभी जाने का नाम नहीं ले रहे, ऊपर से इनके लिए पूरा दिन कुछ न कुछ बनाओ, ऊपर से ये काम वाली बाइया एक भी ढंग से काम नहीं करती। चंपा जूठन लगे बर्तन धुल जाती है, पुष्पा खाना बनाती कम है, बिगाड़ती ज्यादा है। ये चंदा चकोरी सफाई के नाम पर सफाई छोड़कर बाकी सब कर लेती है। और ये शांति, इसने जितने कपड़े नहीं धोए उतना कलेश कर दिया। और ये बिजली, इसने तो सीधा चोरी ही शुरू कर दी। ये सब छोड़ो, तुम्हारी जिद की वजह से इन 5 नौकरानियों पर इस महीने 35 से 40 हजार रुपए जा रहे हैं। सारा बजट बिगड़ गया हमारा। हाँ माँ, सारा बजट बिगड़ गया है। इन सबको जल्द से जल्द छुट्टी दे दो, वरना वो दिन दूर नहीं कि हम भी किसी के घर ऐसी ही नौकरी करेंगे। क्या माँ आपकी पंगे ये सब? दोनों भाभियां सारा काम करती थी और कोई सैलरी भी नहीं देनी होती थी, पर आपने कह कि कुछ नहीं करती, सब काम बोल दिया। तू ना थाली का बैंगन है। पर अभी तो बात सही कह रही है, 5 नौकरानियों जितना काम तो दोनों कर लेती थी। 1 महीने में ही पूरे परिवार की अकल ठिकाने आ गई। सब अपना माफीनामा लेकर दोनों बहुओं के पास पहुंच गए। सब सुनने के बाद, ठीक है, घर तो हम पहले भी संभालते थे, फिर से संभाल लेंगे, पर हमने फ्रीलांसिंग भी शुरू कर दी है, हमारे भी काम है तो। अरे बहू, ये भी कोई कहने की बात है? तुम दोनों तो मेरी बेटियों जैसी हो, जैसे चाहोगी वैसे घर चलेगा। हाँ चलो माँ जी, देर से ही आपको समझ में तो आया हम क्या काम करते थे।